आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। उत्तर प्रदेश में मोदी लहर को रोकने के लिए कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों महागठबंधन बनाने को लेकर मजबूर हुए। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये गठबंधन जीतता है तो क्या मायावती अखिलेश और अखिलेश मायावती को अपना आला कमान मानेंगे? यही सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। यूपी की राजनीति में 23 साल पहले हुए लखनऊ के विख्यात गेस्ट हाउस कांड को कौन नहीं जानता। अगर आप विख्यात गेस्ट हाउस कांड को नहीं जानते तो आपको 23 साल पहले जाना होगा, जिससे भारतीय राजनीति का वो बदरंग मुखौटा सामने आया, बल्कि उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों के मुखियाओं के बीच वो दीवार खड़ी हो गई जिससे तोड़ते तोड़ते 23 साल लग गए। साल 1992 में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव उर्फ नेताजी ने अपनी पार्टी बनाई, जिसे नाम दिया समाजवादी पार्टी। लेकिन उस समय यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम की अकेले की बस की बात नहीं थी, तो उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती से हाथ मिलाया ताकि बीजेपी के विजय रथ को रोककर उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर अपनी फसल काट सके। सपा और बसपा ने 256 और 164 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा। सपा अपने खाते में से 109 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 67 सीटों पर हाथी का दांव चला। लेकिन दोनों की यह रिश्तेदारी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। साल 1995 गर्मी का मौसम था, लेकिन वो गर्मी का मौसम इन दोनों पार्टियों के अंदर की कड़वाहट को अंदर नहीं रख पाई और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में एक बदनुमा दाग बन गया, वो दाग जिसे कभी भी धुला नहीं जा सकता। मुलायम सिंह यादव की सरकार से मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब बीएसपी अल्पमत में आ गई। उस समय तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा को वो चिट्ठी दी गई जिसमें लिखा था कि अगर बीएसपी सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो बीजेपी उसे अपना समर्थन देने को तैयार है। एक निजी वेबसाइट के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान उस समय गेस्ट हाउस के बाहर ही मौजूद थे। सपा और बसपा का गठबंधन साल भर ही चला था और बाद में मायावती की बीजेपी के साथ तालमेल की खबरें आने लगी और मायावती ने अपना फैसला सुना दिया। मायावती के इस फैसले के बाद बीएसपी ने गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन पता नहीं कैसे समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात की भनक कैसे लग गई। उसके बाद भारी संख्या में मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लोग उसी गेस्ट हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए, जिसके अंदर मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी और सपा के कार्यकर्ता कुछ ही देर में गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहां मौजूद बसपा के लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उस दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती अचानक एक कमरे के अंदर जाकर छिप जाती हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर लेती हैं और एक निजी वेबसाइट के मुताबिक मायावती के साथ उस दौरान 2 लोग और थे। सपा के कार्यकर्ता लगातार दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। बाहर बसपा के कई लोगों की काफी पिटाई हो चुकी थी और इसमें से कुछ लोग घायल भी हुए थे और कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए थे। गेस्ट हाउस कांड के पीछे कई वजह बताई जाती है। कहा यह भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव अपना बहुमत पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। ये भी दावा किया जाता है कि जब सपा के लोग बसपा के लोगों को पीट रहे थे तो मायावती के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी और बीएसपी के लोगों ने मायावती को बचाया था। लेकिन कुछ वरिष्ठ पत्रकार जो उस समय वहीं पर मौजूद थे वो कहते हैं कि जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस समय गेस्ट हाउस के सामने काफी मीडिया खड़ी थी और सपा के लोग मीडिया को वहां से भाग जाने की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था और मीडिया की वजह से मायावती की जान बची थी। और उसके बाद ये मुकदमा लिखाया गया कि सपा के लोग मायावती को जान से मारना चाहते थे। इसी कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। इसके अगले ही दिन बीजेपी के लोग राज्यपाल मोतीलाल वोहरा के पास पहुंच गए थे कि वो बसपा का साथ देंगे सरकार बनाने के लिए, और तब मायावती मुख्यमंत्री के पद पर बैठी थी। तो ये थी गेस्ट हाउस कांड की पूरी कहानी। और अब उस विख्यात गेस्ट हाउस कांड के 23 साल बाद एक बार फिर से मायावती ने सपा से हाथ मिला लिया है। लेकिन इस बार एक चीज अलग है, वो ये कि अब सपा की चाबी मुलायम नहीं बल्कि अखिलेश यादव के हाथ में है। लेकिन मायावती आज भी वो गेस्ट हाउस कांड भूली नहीं है। उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। मायावती ने आज से 23 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का 4 बार जिक्र किया। मायावती ने कहा कि जनता की भलाई व देश हित में गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर सपा के साथ गठबंधन किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव
किसी भी तरह से मोदी के रथ को रोकने के लिए आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उससे ये साबित हो गया है कि आज की राजनीति अवसरों का खेल है। यहाँ पर न तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन, क्योंकि जो कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे वो आज 23 साल की दुश्मनी को भुलाकर एक मंच पर आने को तैयार हो गए हैं। बुआ और बबुआ एक तो हो गए, लेकिन सवाल यहाँ पर वही है कि अगर बुआ और बबुआ की जोड़ी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है तो इन दोनों में कौन किसकी सुनेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपना कोई कमेंट के जरिए सुझाव देना चाहते हो तो हमें दे सकते हैं। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।